आज की सेशन स्टार्ट करते हैं कि जो छात्र छात्राएं डिप्रेशन में हैं उसके सामने जो चैलेंज है या फिर वो कहीं लगाव में स्नेह में कहीं पड़ गए हैं, तो उसके लिए एक शब्द है, एक फार्मूला है कि मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास सपना है, कोई मिशन है, तो अगर आपके पास सपना है, सपना इज ग्रेटर देन बहाना, सपना इज ग्रेटर देन बहाना इक्वल टू सफल। इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रख करके आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। क्या है कि आपका जो मिशन है, आपका जो मिशन है अगर आपके बहाना से बड़ा है तो आपको सफल होने से नो एनी बडी कैन स्टॉप यू, कोई व्यक्ति आपको जो है सफल होने से नहीं रोक सकता है। तो आप लोग का जो एक बहाना है, वो बहाना आपके सपना से जब कभी बड़ा हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो सफलता नज़दीक आने लगती है। फिर भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जहाँ भी कंपटीशन की तैयारी में हैं, जिस समय और जिस स्थिति में हैं, कृपया सतर्क होकर सावधानीपूर्वक आप तैयारी को एक न्यू मुहूर्त दें। और ये जो स्नेह प्यार वाला जो मामला है क्लास में, जो आप लोग इंटरटेनमेंट या फिर और कहीं समय को स्पेंड करते हैं, इसको कहीं ना कहीं आप लोग उसको कट डाउन कीजिए, जिससे कि आप अपने जीवन में कम समय में सफल हो सकते हैं। जिससे कि ये जो आपका स्नेह लगाव प्यार है ना कहीं ये आपके हार्मोनिक है, आपको इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आप जब सफल हो जाते हैं और तो इस हार्मोन को एक्साइटेड होने दीजिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। और बहुत ज़्यादा आप स्नेह लगाव में पड़ जाइए, वातावरण और समाज पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप पे तो प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, आपके परिवार पे भी नहीं पड़ेगा। आपके जो नीचे और आपके जो पास पड़ोस वाले आपको देखकर जो अपनी तैयारी को भी कंटिन्यू कर रहे हैं, उसको भी एक पॉजिटिव गाइडलाइन मिलेगा। तो आप लोग काइंडली जो है सतर्क होकर के समझदारी से पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। तो सपना इज ग्रेटर देन बहाना इक्वल टू सफल। आज हम फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करते हैं, बर्नौली प्रमेय। बर्नौली प्रमेय में बेसिकली रूप से ये बर्नौली प्रमेय जो है आदर्श द्रव के प्रवाह की दर से है संबंधित है। कहता है कि बर्नौली प्रमेय कहता है कि जब कोई आदर्श द्रव किसी नली से होकर धारा प्रवाह बहती है, तब उसके रास्ते में प्रत्येक बिंदु पर जो दाब ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है का कुल योग जो है वह कांस्टेंट होता है, नियत होता है। सही सुना है आपने, सही सुना है कि जब आदर्श द्रव किसी नली से होकर धारा प्रवाह बहती है तो उसके रास्ते में आने वाले प्रत्येक बिंदु पर उसकी दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का कुल योग जो है कांस्टेंट होती है। अगर यहाँ पर ये जितना होगा यहाँ पर भी उतना होगा। इसी को आप क्या कहेंगे, बर्नौली प्रमेय कहते हैं। तो बर्नौली प्रमेय में जो ये आप देख रहे हैं कि जो वेंटूरी मीटर है, इस मीटर से क्या काम करते हैं, तो वेंटूरी मीटर का उपयोग नली में द्रव के प्रवाह की दर को ज्ञात करते हैं। इस नली में जो द्रव के प्रवाह की जो रेट है, उस रेट को, द्रव के प्रवाह की दर को हम वेंटूरी मीटर से ज्ञात करते हैं। तो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अभी अब हम देखते हैं कि अभी काफ़ी कमेंट आ रहा था कि सर आपको जब कभी समय मिलता है तो आप हमें इस तरह के जो यूजफुल जानकारी है उसको आप कंटिन्यू कीजिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि मान लेते हैं कि ये दोलन से संबंधित है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई पिंड है, ये तो खत्म हो गया। ये कोई पिंड है, कोई पिंड जो है किसी रस्सी से ये बंधा हुआ है और ये इसका स्टेबल पॉइंट है। ये क्या है, इसका स्टेबल पॉइंट है। और इस स्टेबल पॉइंट से एक छोर यहाँ जाता है और फिर पुनः ये आके स्टेबल पॉइंट पे आता है और ये दूसरी ओर जाता है यहाँ,
और पुनः यहाँ तक आ जाता है। तो इसको आप क्या कहेंगे, दोलन कहेंगे, एक दोलन कहेंगे, या इसी को कंपन कहते हैं। समझ में आ गया है कि एक दोलन या कंपन क्या होता है, कि जब इसी को आप एक दोलन या कंपन कहते हैं। यहाँ पे स्टेबल पॉइंट से कोई वस्तु एक ओर यहाँ जाता है, फिर स्टेबल पॉइंट पे आके फिर दूसरी ओर जाता है और पुनः फिर स्टेबल पॉइंट पे आ जाता है, इसको आप एक दोलन या कंपन कहेंगे, दोलन या कंपन कहेंगे। और यहाँ से यहाँ तक जाने और यहाँ आने का जो एक टाइम है, इस जो टाइम पीरियड है, ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड जिसको आप आवर्तकाल कहते हैं, इसको आप क्या कहेंगे, यहाँ से जो ये समय लगा इसके बीच, इसी को आप टाइम पीरियड कहते हैं, यानी आवर्तकाल कहते हैं। इसको टी से डिनोट किया जाता है, टी से डिनोट किया जाता है। और यहाँ पे देखें कि जो आवृत्ति है, आवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि कोई कंपन करने वाली कोई भी पिंड है, कोई भी वस्तु है, तो एक सेकेंड में कंपन करने वाली वस्तु या पिंड जितना कंपन करती है आवृत्ति कहलाता है। वह क्या कहलाता है, आवृत्ति कहलाता है। यानी एक सेकेंड में कोई भी पिंड जितना कंपन करता है वो उसकी आवृत्ति कहलाता है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाता है। फ्रीक्वेंसी को जो है आप n से डिनोट करते हैं, और फ्रीक्वेंसी का जो मात्रक है, हाँ, इसका जो मात्रक है हर्ट्ज है, Hz, हर्ट्ज, इसका मात्रक हर्ट्ज है। तो जो आवर्तकाल और आवृत्ति में अगर हम रिलेशन को देखें तो आवृत्ति इक्वल टू 1/t होता है। यानी आवृत्ति जो है n फॉर आवृत्ति, t फॉर टाइम पीरियड जिसको आवर्तकाल कहते हैं, तो आवृत्ति इक्वल टू 1/t यानी आवर्तकाल। तो आप ये थोड़ा सा जो बेसिक कंसेप्ट आपने यहाँ पे समझने का कोशिश किया, दोलन को समझने का कोशिश किया, दोलन यानी कंपन को समझने का कोशिश किया, टाइम पीरियड क्या होता है, आवर्तकाल क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है, इसको बहुत आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी हैं मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।